हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी के काव्य खंड अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसका नाम स्वदेशी है, जिसके लेखक प्रेमधन है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और आ जाओ। स्वदेशी के लेखक प्रेमधन जी हैं। प्रेमधन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी क्या चीज है? स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन जी हैं। कौन है? प्रेमधन जी हैं, जो कि भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि प्रेमधन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। इसको जरूर याद कीजिएगा, प्रेमधन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन में हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? तो आप ऑप्शन पर भी देखिए और सबसे पहले आप लोग करिए क्या चीज, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आप लोग भी देखिए कि कितना आप लोग का सही होता है। प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? तो 4 ऑप्शन है, आप चेक कीजिए। पहला में 1918 है, दूसरा 1920 है, तीसरा 1922 है और चौथा आपका 1924 है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? सही आंसर हो जाएगा 1922, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के थे, भारतेंदु युग के थे, या भक्ति युग के थे, या आधुनिक युग के थे? तो प्रेमधन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? तो आप ऑप्शन देखिए, कहां के निवासी थे? भारत के किस राज्य के निवासी थे? बिहार के थे, या मध्य प्रदेश के थे, या उत्तर प्रदेश के थे, या राजस्थान के थे? तो प्रेमधन जी मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहां के निवासी थे? मध्य प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? देखिए ऑप्शन, कब जन्म हुआ था इनका? 1850 में हुआ था, या 1851 में हुआ था, या 1854 में हुआ था, या 1855 में हुआ था? तो प्रेमधन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो ऑप्शन देखिए, किन्हें आदर्श मानते थे? कबीर को अपना आदर्श मानते थे, या तुलसीदास जी को, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे? तो प्रेमधन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रेमधन जी ने रसिक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रसिक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए ऑप्शन, आनंद कदम्बिनी के किए थे, या साहित्य सरिता का किए थे, या साहित्य सागर का, या सरस कदम्बिनी का? तो आपका यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आनंद कदम्बिनी। आनंद कदम्बिनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किए थे? तो प्रेमधन जी ने किस साप्ताहिक प्रेमधन जी ने साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए थे? अर्थात निम्न में से कौन सा साप्ताहिक पत्रिका का संपादन प्रेमधन जी किए थे? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नगरी नीरद होगा, या साहित्य नीरद होगा, या साहित्य सरस होगा, या नरिद नगरी होगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नगरी नीरद। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? नगरी नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमधन की रचनाएं प्रेमधन सर्व स्व नाम से संग्रहित है। किस नाम से संग्रहित है? प्रेमधन सर्व स्व नाम से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हो जाएंगे, या जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो भारत सौभाग्य के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन की रचना कौन है? तो देखिए कौन है, प्रयाग रमागम है, या फिर प्रयागराज है, या प्रयाग भरत आगमन है, या प्रयाग कथा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग रमागमन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार प्रेमधन जी हैं। कौन है? प्रेमधन जी हैं, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि प्रेमधन जी को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है। देखिए ऑप्शन, क्या धन दिखाई नहीं देता है भारत में, या शिक्षा नहीं, या स्वाधीनता नहीं, या भारतीय नहीं। तो प्रेमधन जी को भारत में भारत के लोगों को भारतीयता नहीं दिखता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डफली का अर्थ क्या है? तो देखिए क्या है, गाने वाला है, या भाषाविद है, या बाजा बजाने वाला है, या नर्तक है। तो डफली एक बाजा बजाने वाला यंत्र है, जो कि खंजरी की तरह होता है, हाथों से बजाया जाता है ठोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो क्रिस्तान देखिए क्या होगा, क्रिस्तान का अर्थ मुस्लिम होगा, या सिख होगा, या रेगिस्तान होगा, या क्रिश्चियन होगा। तो क्रिस्तान का सही अर्थ क्रिश्चियन होगा। क्या होगा? क्रिश्चियन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? क्या नहीं संभल रही है? तो देखिए ऑप्शन, क्या चीज नहीं संभल रही? देश नहीं संभल रही है, या समाज, या स्वदेशी परिधान, या राजकाज। तो देश के नेताओं को स्वदेशी परिधान संभल नहीं है रहा है, क्योंकि उस वक्त हमारा देश गुलाम था, जो कि पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं का भारतीय लोग उपयोग कर रहे थे। इसीलिए हमारे देश भारत नेताओं से नहीं संभल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या उपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो कवि प्रेमधन देखिए क्या कहा था, लेकिन नेताओं से कौन सी बातों के लिए उपेक्षा नहीं कर रहा था? देश प्रबंधन की बातें कर रही थी, या समाज सेवा कर रहा था, या फिर परमार्थ था, या स्वाधीनता जागृति था। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा देश प्रबंधन, यानी प्रेमधन के अनुसार नेताओं देश के नेताएं देश प्रबंध करने की उपेक्षा की बात नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? देखिए किस युग के साहित्यकार था, द्विवेदी युग के थे, या प्रसाद युग के थे, या भारतेंदु युग के थे, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमधन जी भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण जनपद किनकी रचना है? तो जीर्ण जनपद किनकी रचना है? तो देखिए प्रेमधन की है, या श्रीधर पाठक की है, या राम नरेश त्रिपाठी की है, या नागा अर्जुन की है।
तो जीर्ण जनपद प्रेमधन की रचना है, जो कि सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो स्वदेशी पुस्तक पाठ्य में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई में है, या दोहा में है, या सराठ, या छाप्य? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोहा में है। किसमें है? दोहा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, अंग्रेजी से है, या अमेरिका से है, या फ्रांस, या डेनमार्क? तो विदेशी से कवि का तात्पर्य है अंग्रेजी, क्योंकि उस वक्त हमारे भारत देश अंग्रेजों के गुलाम थे। तो कवि प्रेमधन यही कहते हैं कि विदेशी का मतलब अंग्रेज, और उस समय पूरे भारत पर अंग्रेज लोग हावी थे पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन नाट्य कृति है? तो कौन है देख लीजिए, मानसरोवर है, या बिथ थागा है, या मृग नैनी है, या भारत सौभाग्य है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सौभाग्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? देखिए, धनी समाज की रचना की, या कलाम्बत समाज की, या रसिक समाज, या भक्त समाज? तो प्रेमधन जी ने रसिक समाज की रचना की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन, मिर्जापुर में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था, या इलाहाबाद में हुआ था, या बनारस में हुआ था? तो प्रेमधन जी का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, जो कि सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी के कवि हैं, यानी स्वदेशी के कवि कौन है, रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? धनानंद है, या प्रेमधन है, या गुणाकर मूले है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? तो देखिए, कौन सी है प्रसिद्ध नाट्यकृति? हार्दिक हर्षदर्श है, या जीर्ण जनपद है, या ब्रिजचंद्र पंचक है, या प्रयाग रामागमन है? तो प्रेमधन जी का प्रसिद्ध नाट्यकृति प्रयाग रामागमन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए क्या होगा, प्रभाग रामागमन, या फिर आनंद अरुणोदय, या नगरी नीरद, या आनंद कदामिनी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नगरी नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, या देवनागरी भाषा में काव्य की रचना की, या भोजपुरी भाषा में, या कन्नड़ भाषा में? तो प्रेमधन जी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, जो कि आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, तो क्या चाह थी भाई? कलावृत्ति, या दासवृत्ति, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन का मतलब हुआ कि गुलाम के समय भारत में चारों ओर वर्गों में, यानी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, तो उसमें क्या चाहते? तो सभी लोग उस समय दास वृत्ति के थे।
क्या थे, दास वृत्ति के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पराधीन भारत यानी गुलाम भारत के समय सभी लोग अंग्रेजों के दास थे। सभी लोग क्या थे, अंग्रेजों के दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम धन की काव्य विकृति है तो कौन है, देखिए अरुणोदय है या हर्षादर्श है या जीर्ण जनपद है या इनमें से सभी है। तो प्रेमधन जी की इसमें अरुणोदय भी है, हर्षादर्श भी है, जीर्ण जनपद भी है, यानी इनमें से सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था। तो क्या लगने लगा था भाई, विदेशी चाल चलन या विदेशी वेशभूषा या विदेशी रहन सहन। तो कवि यानी प्रेम धन के अनुसार भारतीय लोगों को विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन यानी सभी अच्छा लगने लगा, जो कि आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। तो देखिए किसकी आलोचना करता है भाई, दुखी भोगी की या विलासिता भोगी का या सुविधा भोगी का या आलस्य भोगी का। तो प्रेमधन जी सुविधा भोगी की आलोचना करते हैं, यानी किसी भी चीज को बिना मेहनत के अगर आपको मिल रहा है तो उसे आप ना लें। अगर आप लेते हैं तो आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं कीजिएगा। तो प्रेमधन जी समाज के वर्ग के इसी को आलोचना करता था कि आप अंग्रेजों से सुविधा का भोगी नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी। तो देखिए किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की थी या ब्राह्मण समाज की या रसिक समाज की। तो प्रेमधन जी ने 1874 इसमें रसिक समाज की स्थापना की थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बच्चों आज का वीडियो समाप्त हुआ। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इपिक लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।